बोलिए मुझसे। आज बीडी कॉलेज, डिग्री कॉलेज की शासी निकाय जो समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ, महबूब आलम। मैं बिहार विधानसभा का सदस्य भी हूँ और पिछले 5 साल भी मैंने अध्यक्षता का पद संभाला और इस बार ये पहली बैठक है विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद। लेकिन थोड़ा विषाद का भी एहसास हो रहा है कि मेरे लंबे समय के साथी कुद्दूस साहब, जो 2000 से 2005 तक हमारी विधानसभा सदस्यता के साथ हमारे प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया, और इधर जो इन्होंने बीडी कॉलेज में प्राचार्य के रूप में अपनी सेवा दी, मैं इनकी सेवा से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मैं प्रभावित भी हूँ कि कुद्दूस साहब ने बहुत बेहतर तरीके से इस जटिल परिस्थिति में भी, जबकि आज कॉलेज की स्थापना के 30 साल के बावजूद भी कॉलेज को सरकार ने अधिग्रहित नहीं किया, इनका सरकारीकरण नहीं हुआ, और जिस वजह से इस कॉलेज से जुड़े जितने भी प्राध्यापक हो या शिक्षकेतर कर्मचारी हो, क्लरिकल हो, इन लोगों का जीवन असफल सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जीवन को सफल संचालन के लिए जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनके लिए जो पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा इन लोगों को मिल नहीं रहा है। सम्मानजनक वेतन तो दूर की बात, जो न्यूनतम मजदूरी होती है, एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी भी इन लोगों को मुहैया अब तक सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। इन लोगों का एकमात्र सहारा है कि कभी कभी सरकार अपने मन से कुछ राशि भेज देते हैं और उसी रहमो करम पर इन लोगों की ज़िंदगी चलती है। और छात्रों की जो भर्ती होती है, उन एडमिशन में जो कुछ पैसे आते हैं, उन पैसों का ये लोग आपस में बांट के लेकर के जीवन संचालन करने में सफल नहीं हो रहा है। इसलिए सरकारी उपेक्षा का बिल्कुल शिकार है ये लोग। इसलिए मैं चाहूँगा बिहार विधानसभा में इस सवाल को रखूँगा। पिछली बार भी मैंने जोरदार ढंग से रखा था। शिक्षा के सवाल पर सरकार बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं, और आज जो उच्च शिक्षा की बदतर स्थिति जो देख रहे हैं इस कॉलेज में, आप इस कॉलेज के माध्यम से बिहार की शिक्षा का हालात का आकलन आप कर सकते हैं कि यहाँ शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षकों के पेट भरने तक के लिए कोई राशि सरकार ने निर्धारित नहीं की, तय नहीं की है। चलिए, इतने दिन तो चला गया, लेकिन अभी भी सरकार अगर जनता के कल्याणकारी योजना के साथ साथ जो अंगीभूत कॉलेज जो सरकारीकरण नहीं है, इन कॉलेजों के हजारों शिक्षकों का अगर एक मुफ्त कैजुअल भी कुछ वेतन दे देते हैं, प्राध्यापकों को 50,000, नॉन टीचिंग स्टाफ को 30,000 और कुछ सहयोगी स्टाफ को 25,000 रुपया भी अगर दे देते हैं, तो मैं आज की तारीख में भी दावे के साथ कहता हूं, जो शिक्षा की योग्यता इन लोगों के साथ है, जो दक्षता इन लोगों के साथ है, आने वाला 25 साल तक ऐसे दक्ष, ऐसे योग्य शिक्षक बिहार सरकार को उपलब्ध तो होगी ही नहीं, बल्कि हमारे इस वार्षिक अनुमंडल में आने वाला दिन में इसकी एक भयानक क्राइसिस होगी, संकट होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इन लोगों की सेवा कॉलेज में लेने के लिए आने वाला दिन में जनता के साथ एक विशाल बैठक करके और छात्रों की फीस और कुछ अनुदान जनता से या कुछ शिक्षा प्रेमी जो उद्योगपति है, इन लोगों से कुछ अनुदान लेने का एक प्रयास और अभियान चलाया जाएगा।
जिससे एक सम्मानजनक जीवन के साथ सम्मानजनक वेतन की राशि इन्हें मिले और इनका ये जन्म सफल हो। इसलिए मैं जोरदार ढंग से बिहार विधानसभा में पिछली बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और जिसमें शिक्षा मंत्री बड़ी गिड़गिड़ा रहे थे और उन्होंने कहा कि मांग तो आपकी सही है लेकिन हम वेतन दे नहीं सकते हैं, आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। तो जनता की मांग अगर पूरी नहीं कर सकते हैं आप, तो सरकार में बने रहने का कोई औचित्य आपका भी नहीं है। इसलिए फिर मैं जोरदार ढंग से सरकार से मांग करूंगा कि आपने जो शिक्षा का मान बढ़ाने के लिए, शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए बिहार के शिक्षकों का सम्मानजनक अगर वेतन नहीं देंगे और सरकारी अधिग्रहण नहीं होगा तो इसके खिलाफ एक जोरदार सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंचेगी। और मैं आश्वस्त करता हूं अपने साथियों से, इन लोगों से, बारसे बीडी कॉलेज के जितने भी प्राध्यापक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, इनके साथ मेरा लंबे समय से लगाव रहा है। इस कॉलेज के अस्तित्व पर जब संकट पैदा हो गया था, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधी आकर के जब शिक्षकों को, प्राध्यापकों को धमकी दे रहे थे, तब हमने इन लोगों का साथ दिया और हम सब साथ अभी भी है। और मुझे खुशी है कि बीडी कॉलेज के एक से एक योग्य और दक्ष प्राध्यापकों के साथ मेरी दोस्ती है और दोस्ती के साथ एक मलाल ये भी है कि इन लोगों का जीवन सफल नहीं हुआ, फिर भी ये लोग कभी टूटे नहीं, अभी हारे नहीं। ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और इनकी सेवा को सम्मान देने के लिए बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा, मांग करूंगा जोरदार ढंग से, और इन लोगों की लड़ाई को एक नए तेवर के साथ मैं खड़ा करूंगा ताकि सम्मान के साथ साथ इनको सम्मानजनक जीविका उपलब्ध हो सके। और मैं कुद्दूस साहब के अवकाश ग्रहण करने पर कुद्दूस साहब को हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूं। उनकी उपस्थिति और उनकी ज़रूरत रहेगी कॉलेज को और मुझे उम्मीद है वो आते रहेंगे। और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग्स तो बढ़ गई है लेकिन बिल्डिंग्स में छात्र नहीं है। छात्र आते हैं लेकिन उनको पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तो आने वाला दिन में अगर सप्ताह में 6 दिन नहीं 3 ही दिन किस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ा सके, किस तरह से बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की गूंज इस कॉलेज परिसर में हो, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। और आने वाला दिन में एक व्यापक बैठक होगी और इस बैठक के साथ एक जनता के भी हंगामा बैठक होगी। जनता से राय लिया जाएगा कि इस विकट परिस्थिति में भी सरकार की उदासीनता और उपेक्षा को झेलते हुए भी हम लोगों ने जिस तरह से बारसे में शिक्षा प्रदान करने का जो जिजीविषा दिखाई है उसको हजारों सलाम हम प्राध्यापकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को। और आने वाला दिन में बिल्कुल बेहतर मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा की रोशनी जो बारसे से देना शुरू हुआ है और इसी कॉलेज में भी मैं चाहता हूं कुछ सेमिनार हो, कुछ जो है बड़े बड़े जो विद्वान रहे हैं शिक्षा संबंधी, इनकी जीवन पर भी कुछ कार्यक्रम हो और इन कार्यक्रमों के साथ जनता को भी जोड़ा जाए ताकि जनता हमारे दर्द के साथ जनता को भी अपना दर्द महसूस करे। इस अभियान में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं जुड़ जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा। मैं तो मुकम्मल, मैंने वादा आज तक किसी से नहीं किया कि ये काम मैं करूंगा, लेकिन संघर्ष के साथ मैं आपको धोखा नहीं करूंगा। और मुझे लगता है संघर्ष होने से बिल्कुल सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद टाइम एशिया को, आपने जो हमारा बाइट लिया और हमारी बैठक की उपस्थिति को आपने जो कवर किया, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।